नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ें उससे पहले इसके बारे में कुछ सामान्य बातें देख लेते हैं। तो देखो, हमारे शरीर में जो भोजन होता है ये क्यों ग्रहण करते हैं हम भोजन, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ये जो भोजन होता है ये जटिल पदार्थों के रूप में होता है, इसको फिर सरल पदार्थों में बदला जाता है और वही सरल पदार्थों का फिर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा क्या करता है, कोशिका और जो भी ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत का काम करता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है, हार्मोन्स और जो भी एंजाइम होते हैं इनके लिए पूर्ववर्ती पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया भोजन का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। ये जो भोजन होता है ये जटिल पदार्थों के रूप में होता है, ठीक है, जटिल पदार्थों के रूप में होता है। इन जटिल पदार्थों को फिर सरल पदार्थों में बदला जाता है, सरल पदार्थों में बदला जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन या पाचन। भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं इनको सरल पदार्थों में बदलना ही क्या होता है, पाचन, ठीक है। अब देखते हैं जो ये भोजन होता है ये जटिल पदार्थों के रूप में होता है। इसको जो है कार्बनिक और अकार्बनिक घटक में हम डिवाइड कर सकते हैं, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। जो कार्बनिक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड या वसा, और चौथा है विटामिन। जो अकार्बनिक घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, खनिज लवण और जल, ये होते हैं अकार्बनिक घटक। भोजन क्या होता है, जटिल पदार्थों के रूप में होता है, इसको फिर सरल पदार्थों में बदला जाता है जिससे हमारे शरीर को फिर ऊर्जा की प्राप्ति और भी इसके बहुत काम होते हैं जो हमने बता दी पहले, ठीक है। तो ये जो भोजन होता है ये कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक इनसे मिलकर बना होता है। रासायनिक रूप से हम देखें तो कार्बनिक घटक क्या होते हैं भोजन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन। अकार्बनिक घटक कौन से होते हैं, खनिज लवण और जल। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड, ये इसीलिए बता रही हूँ कि आगे इसको पाचन की जो क्रिया होती है उसको समझने में फिर दिक्कत ना हो। कैसे इसके सरल पदार्थ कौन से होते हैं, जटिल पदार्थ कौन से होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये मोनोसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है और ये इसके जटिल रूप होते हैं। भोजन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको लास्ट में फिर मोनोसेकेराइड सरल अणुओं में ही बदला जाता है। होता किस रूप में है, पॉलीसेकेराइड के रूप में। मोनोसेकेराइड जो होता है इसके अंदर 3 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी ये श्रृंखला होती है 3 से 10 कार्बन परमाणु की। इसका जल अपघटन नहीं होता, ये सरल रूप में होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। इसको फिर ट्राइसेज, टेट्रासेज, टेट्रासेज और हेक्सोस, ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड में इनको कार्बन परमाणु के आधार पर डिवाइड करते हैं। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेज में क्या होंगे, 3 कार्बन एटम होंगे, टेट्रासेज में 4 कार्बन एटम, पेंटासेज में 5 और हेक्सोस में 6। तो इसमें क्या होता है, ट्राइसेकेराइड के एग्जांपल देख लेते हैं हम। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन,
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सब क्या होंगे टेट्रासेज में, सॉरी ट्राइसेज में। टेट्रासेज में क्या होगा, 4 कार्बन परमाणु होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, थ्रियोज और इरिथ्रोज, ये हैं इसके एग्जाम्पल। ये सुगर आ जाएंगे इसके अंदर। जो पेंटासेज में क्या होगा, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ज़ैलुलोज, आर्बिनोज, ये सब जो सुगर होंगी ये किस में आ जाएंगी, पेंटासेज में। 5 कार्बन परमाणु युक्त जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर आ जाएंगे। हेक्सोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, इसका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब आ जाएंगी हेक्सोज में। तो हमने ये सब क्यों पढ़ा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल पदार्थ के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको पाचन की क्रिया द्वारा सरल अणुओं में बदला जाता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड के रूप में। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जो ये मोनोसेकेराइड है ये 2 से लेकर 10 जो इसकी इकाइयां होंगी उनसे मिलकर बना होगा ओलिगोसेकेराइड। और जो 10 से लेकर कई हजार तक जो मोनोसेकेराइड की इकाइयां होंगी उनसे मिलकर बना होगा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में होता है पॉलीसेकेराइड के रूप में, और फिर इसको मोनोसेकेराइड के रूप में बदला जाता है। ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। प्रोटीन होता है जटिल रूप में होता है, ठीक है, इसको फिर अंत में अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, अमीनो एसिड के रूप में, ठीक है। ये अब इनको डिटेल